PTI के रहनुमा रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने हमला किया। हमले में रऊफ हसन जख्मी हो गए। उन पर तशद्दुद किया गया, ब्लेड मारा गया नामालूम अफराद की जानिब से, जिससे रऊफ हसन को दाएं गाल पर गहरा जख्म आया है। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई जिसमें खवातीन के लिबास में 3 से 4 अफराद उन पर हमला कर रहे हैं। निशाहिदीन ने बताया कि रऊफ हसन पर ख्वाजा सराओं ने हमला किया। रऊफ हसन ने इब्तदाई बयान में बताया कि वो निजी TV पर प्रोग्राम के बाद गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो 4 अफराद ने उन पर हमला कर दिया। ब्लेड जैसे किसी तेजधार आले से उनके चेहरे पर कट लगा। लोग जमा हुए तो हमलावर फरार हो गए। तिब्बी इमदाद के बाद रऊफ हसन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन के चेहरे के जख्म पर 12 से ज़्यादा टाँके लगाए गए हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि रऊफ हसन को जान से मारने की कोशिश की गई। अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी बख्शी है। उन पर हमले की फौरी और मुकम्मल तहकीकात की जाए। PTI रहनुमा रऊफ हसन का गुज़िश्ता रोज़ भी ख्वाजा सराओं से आमना सामना हुआ था। जियो न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ की CCTV वीडियो हासिल कर ली है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रऊफ हसन गुज़िश्ता शाम ब्लू एरिया में TV दफ्तर से बाहर निकले और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 ख्वाजा सरा पहले से ही पार्किंग में मौजूद थे। पार्किंग में मौजूद तीनों ख्वाजा सराओं को रऊफ हसन के पास जाते हुए देखा जा सकता है। ख्वाजा सरा रऊफ हसन के साथ उनकी गाड़ी तक गए। रऊफ हसन इस दौरान गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं, CCTV वीडियो। PTI रहनुमा रऊफ हसन का गुज़श्ता रोज़ भी ख्वाजा सराओं से आमना सामना हुआ था। जियो न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ की CCTV वीडियो हासिल की है जो इस वक्त आपके सामने है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रऊफ हसन गुज़श्ता शाम ब्लू एरिया में TV के दफ्तर से बाहर निकले। वीडियो में ये देख सकते हैं कि 3 ख्वाजा सरा पहले से पार्किंग में मौजूद हैं। पार्किंग में मौजूद तीनों ख्वाजा सराओं को रऊफ हसन के पास जाते देखा जा सकता है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत की है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पर होने वाले हमले की तहकीकात होनी चाहिए। ख्वाजा सरा को हिरासत में ले लिया जाए तो कहानी सामने आ जाएगी। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हमला करके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पैगाम दिया गया कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या PTI की तर्जुमानी करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। एक तासुर है कि अब सहाफ़ियों को और सियासतदानों को हरास करने के लिए ख्वाजा सराओं को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो वाक़या है, आप नहीं समझते कि इससे जो हुकूमत है उसकी बड़ी बदनामी हुई है? सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करना चाहता हूँ। रऊफ हसन साहब एक सीनियर सियासतदान है। जहाँ ये वाक़या अफसोसनाक है वहाँ उतना ही ज़रूरी है कि इसकी तहकीकात की जाए और इसकी तह तक पहुँचा जाए कि ये वाक़या क्यों हुआ। ये क्या कोई राजनी की वारदात है या कोई डराने धमकाने की वारदात है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान पर हमला करके उसको कोई पैगाम दिया गया है? यकीनी तौर पे उनके ऊपर जो हमला किया गया है वो एक तरह पैगाम दिया है PTI के जो वर्कर्स हैं और जो लीडर्स हैं कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे या स्पोक्स पर्सन बनेंगे PTI के या PTI का मौक़िफ़ पेश करेंगे तो आपके साथ ये भी हो सकता है और ये एक सिर्फ वार्निंग है, सीरियस भी हो सकती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी लेने के लिए हमला किया गया। आधे इंच से रऊफ हसन की शहरत बच गई। अल्लाह ने रऊफ हसन को दूसरी ज़िंदगी दी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रऊफ हसन की कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही। हमले की पूरी जांच पड़ताल की जाए। तो उसकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन मैंने खुद देखा है उनको यहाँ चीख पे बहुत जख्म आया है, दैट इज़ टू डीप। और वो यहाँ उनकी जेगुलर वेन पे कोई अटैक करने की कोशिश की गई जो उनको यहाँ लगा है, इस जस्ट हाफ एन इंच का फ़र्क है। इस वक्त उसकी कंडीशन आल्दो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, लेकिन उसकी ज़िंदगी पे यस ऑफ कोर्स अटैक हुआ है। इस वक्त हम प्री सपोज नहीं करना चाहते, पर हम चाहते हैं कि इस वक़ूए की हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन एक बात पूरे कौम को हम वाज़े दे करना चाहते हैं कि इस किस्म के हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी लीडरशिप, उसके वर्कर और सपोर्टर मरगूब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जर्मनी की NGO ग्लोबल ब्रिजेस बर्लिन के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी अफराद व सरमायाकार शामिल थे। शहबाज शरीफ ने जर्मन वफ़द से जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू की। कहा कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान में जर्मन सरमाकारी बढ़ाने के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान जर्मनी को यूरोप में अहम शराकतदार तस्वुर करता है।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के इल्ज़ामात पर रद्दअमल में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किर्गिस्तान फ़्लाइट के लिए सिर्फ ज़बानी दरख्वास्त की, ज़रूरी कागजात जमा नहीं करवाए। वफाकी हुकूमत की बार बार दरख्वास्त के बावजूद बाज़ाब्ता दरख्वास्त के लिए कार्रवाई नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कागजात आज दोपहर 2 बजे जमा कराए। वज़ीर आज़म ने KP हुकूमत के लिए PIA की एक परवाज़ की मंजूरी दी है। तमाम ज़रूरी अमल के बाद परवाज़ सुबह 4 बजे चलाई जाएगी। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्या इज़्ज़त बिल 2024 को स्याह कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्या इज़्ज़त बिल 2024 के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। एलामी में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत का हत्या इज़्ज़त बिल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी वर्चुअल इजलास हुआ जिसमें PBA, APNS, CPNA, PFUJ और एमन के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के एलामी में कहा गया है कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंजूर किया गया बिल ड्रैकोनियन है। इजलास में फैसला किया गया कि सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों, दीगर स्टेक होल्डर से राबते करके जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाएगा। कवरेज का बॉयकॉट, एहतजाजी मुजाहिरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर मरहलावार अमल दरामद होगा। एलामे में मजीद कहा गया है कि बारहा वाज़ेह किया गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। इजलास में जॉइंट एक्शन कमेटी ने हत्या इज़्ज़त बिल में मौजूद मुतादिद आमराना शिकों की भी निशानदेही की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इक़्तिदार में आने से पहले मीडिया के खिलाफ मुतनाज़ कानून साजी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना चुकी हैं। 17 नवंबर 2021 को सहाफ़ियों की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि वो तो मीडिया रेगुलेशन पर यकीन ही नहीं रखती। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़त को जंजीरों में जकड़ने के बराबर है। जब मीडिया का गला घोंटा जाता है तो पाकिस्तान का गला घोंटा जाता है। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। मुल्क की आज़ादी अगर आपको नापना है तो आप ये देख लें कि उसका प्रेस कितना आज़ाद है। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जुराइम को छुपाने के लिए सहाफ़त को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा इज़हार राय को कुचलने का जो नाम जो दिया जा रहा है उसमें डेवलपमेंट का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जब आप मीडिया का गला घोंटते तो आप पाकिस्तान का गला घोंटते हैं। आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँगी। जहाँ पर लेजिस्लेशन सहाफ़ियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो, ओपोनेंट्स को सबक सिखाने के लिए की जाती हो, तो वहाँ से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूँ? भाई अगर इतने ही सच्चे हो, इतनी अच्छी कारकर्दगी है तो चलने दो ना, सच को चलने दो टीवी पर, क्यों रोकते हो? ये बहुत साफ जाहिर है कि ऐसी जो हथकंडे वो वही हुकूमत इस्तेमाल करती है जो और किसी भी शोबे में अपनी कारकर्दगी जो है वो साबित नहीं कर सकी। सीनियर तज्ज़ियाकार इमाम उमर का कहना है कि पंजाब हत्या इज़्ज़त बिल से ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत आम आदमी के बजाय हुकूमत इदारों और आइनी अहदेदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये कानून 2002 के कानून से भी बुरा है और मसाइल पैदा करेगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू करते हुए किया। एक सिटीजन का, मीडिया का हक बनता है, उनकी राइट है कि वो सिवियर से सिवियर क्रिटिसिज्म करें, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं जो हुकूमत से बाहर हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये मैसेज हमें नहीं मिल रहा इस कानून से। इस मैसेज से इस कानून से मैसेज ये मिल रहा है कि आपने ज्यादा प्रोटेक्शन जो देनी है वो हुकूमत को देनी है, इंस्टीट्यूशंस को देनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को देनी है और उनकी इमेज को देनी है। ये मेरी नजर में बहुत बड़ा मसला है। अब आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है कि उनके पास वो किसी वकील के थ्रू या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पेश हो सकते हैं, उन्हें एग्जेम्पशन दी गई है कि उन्होंने खुद पेश भी नहीं होना। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स में आपने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बाकी जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस के अलावा बाकी फोर्सेस हैं उनके चीफ्स भी आपने शामिल कर दिए हैं। जजेस तो पहले उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रोटेक्शंस थी, लेकिन इसमें आपने मजीद प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सबको शामिल कर लिया है और भी बहुत लंबी लिस्ट है। उनको आपने ये प्रेफरेंस दी है। और दूसरा, उनके लिए एक सिंगल मेंबर बेंच लाहौर हाई कोर्ट का अलग से बैठेगा, उनके केसेस वो सुनेगा। तो आपने दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स बना
दिए हैं आम लोगों के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। पाकिस्तान में डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 पहले से एग्जिस्ट करती थी, तो ये कहना कि डेफेमेशन बुरी चीज है, उस पर काबू पाना चाहिए, ये काफी नहीं है। आपको ये प्रूव करना है कि ये कानून किस तरह उस कानून से जो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे आया, एक डिक्टेटर ने बनाया, उससे बेहतर कैसे है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये उस कानून से ज्यादा बुरा लॉ है। वो कानून, वो एक जैसे आपके ऑर्डिनरी डेफेमेशन लॉज होते हैं वैसा था बाय एंड लार्ज, इसने उसको मजीद उसको बुरा किया है, मेरी नजर में इसको प्रॉब्लमैटिक किया है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अवाम को सऊदी फरमारवा शाह सलमान की सेहत के हवाले से तसल्ली देते हुए उन सब का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने खादिमैन हरमैन शरीफैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स के पास फाइनल तक जाने का पूरा मौका है, बाबर आजम को फ्रंट से लीड करना होगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान ने कहा कि पाक भारत मैच में जो असाब पर काबू रखेगा वो कामयाब होगा। हमारे पास देखें पूरा वो जो कहते हैं ना कि पूरे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, इसको अब यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि T20 एक बहुत ट्रिकल जो है वो उसमें आप कह सकते हो कि एक फॉर्मेट है जिसमें बाज़-औक़ात आपको लगता है कि शायद एक सेट फॉर्मेट होना चाहिए, चाहे बैटिंग का बॉलिंग का, एक सेट ऑर्डर नहीं हो सकता। बाबर आजम टॉप के प्लेयर हैं, टॉप रैंकिंग के प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म है उनकी, लेकिन वो फ्रंट से लीड करें और जो उनके पास जैसे मैंने कहा कि इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें और बेहतर करें और टीम से भी परफॉर्मेंस निकालें। क्योंकि देखिए जब आप लीडर होते हो और खासकर जब टॉप के प्लेयर होते हो तो आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं फोकस करना है, आपको पूरी टीम पे परफॉर्मेंस करना है। क्या ये अच्छी बात हो कि बाबर आजम जो है वो मैन ऑफ द सीरीज हो, बेस्ट बैटर बने और साथ में पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीत के आ जाए। इंडिया पाकिस्तान में जब मैच शुरू होता है तो सिर्फ स्किल्स का नहीं टेस्ट है, उसमें नर्व्स का भी टेस्ट है। तो मेरे ख्याल से जो टीम ऑन द डे अच्छा अपने नर्व्स को अच्छा काबू कर सकेगी वो जीत सकती है और बड़ा अच्छा होने जा रहा है। जैसे यूएस में क्रिकेट की प्रमोशन हमारे सामने है, रिसेंट पास से बहुत ज़्यादा क्रिकेट हुई है, तो यूएस की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि इंडिया पाकिस्तान वहाँ खेले। तो हमने हमेशा ये बात कही है कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ होनी चाहिए ना, हम सिर्फ 1-2 मैच की बात नहीं करें। क्योंकि देखें जब वर्ल्ड कप में मैच होता है अगर कोई भी टीम हारती है तो उस पर डबल प्रेशर हो जाता है, तो ये बार बार जब खेलेंगे तो ये प्रेशर और ये माहौल थोड़ा रिलीज होगा।